नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा फॉर्म फिलअप होने का सिलसिला जारी है और आपको बता दें कि आयोग के द्वारा 15 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें छात्रों की मांग जो थी, जो एप्लीकेशन फॉर्म में वो एडिट का ऑप्शन चाहते थे, वो सारे ऑप्शन खोल दिए गए, जिनसे वो अपने फॉर्म में सुधार कर सके, नए डॉक्यूमेंट्स डाल सके या किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसका सुधार कर सके। 4 जगहों पर मनाही किया गया है। वो है कैंडिडेट का नाम, उनके माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। लेकिन बताएं आपको कि बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि उनके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, माता पिता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या डेट ऑफ बर्थ में हो गया है। तो आपको बता दें कि हमने आयोग से संपर्क किया और वहां यही बताया गया हमें कि देखिए, सबसे अहम है सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए कि आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, आप कोई और शब्द भरे या कोई और शब्द भरा गया, ध्यान नहीं दिए, तो इसमें यह कहा गया है कि देखिए, इससे आपका उम्मीदवारी रद्द होने वाला नहीं है। हम परीक्षा में भी आपको नहीं रोकने वाले हैं। इसमें आपको यही होगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको एक एफिडेविट दे देना होगा। उस समय ये तो कुछ ही छात्रों के साथ ये समस्या आई होगी, जो हमें जवाब मिला कि ऐसा नहीं कि ये लाखों लाख छात्रों के साथ समस्या है, ये कुछ छात्रों के साथ समस्या आई होगी कि उनके माता पिता के नाम में, उनके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो आयोग का कहना है कि हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अगर आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम सही है, आपने भले ही फॉर्म डालते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसके लिए कोई चिंता आपको नहीं करना है। आपके पिता का नाम मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स में सही है, आपने अगर गलत से वो नाम डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके माता का नाम, अगर वो डॉक्यूमेंट्स जो आप जमा कर रहे हैं, जो आप अपलोड कर रहे हैं, उसमें नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है सर्टिफिकेट में, अगर ऊपर आपसे गलती से दूसरा कुछ अंकित हो गया है तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस समय हम आपसे एक शपथ पत्र लेंगे कि आपका नाम ये है और गलती से ये हो गया था। यानी कहने का मतलब है कि आपने अगर डॉक्यूमेंट्स सही डाला है, जो आपका नाम डॉक्यूमेंट्स पर सही है, पिता का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, उसी को हम कंसीडर करते हैं। और यही हालात जो है वो आपके जितना भी उसमें एकेडमिक ये सब भरना होता है। जैसे मान लीजिए आपने भरा कि ग्रेजुएशन में आपको 60.240 नंबर था, गलती से वो हो गया 61.34 या कुछ भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको आपकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बात तो, अगर ग्रेजुएशन में आप 60% है, हम पासिंग मार्क्स मांगते हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट। और सर्टिफिकेट में आप जो अपलोड किए हैं उसमें अगर अंक वो उतना है तो वही है। ये फॉर्म में अगर आपसे कोई छोटा मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट्स में आपकी सही जानकारी होनी चाहिए। ऐसा हमें जवाब मिला है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माता पिता का नाम, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके लिए एकदम से चिंता नहीं करना है। और आपको बता दें कि आयोग जो है वो आपके एक एक मेल को देखता है, क्योंकि आपको बताएं कुछ उदाहरण हमको दिए गए कि ऐसा लड़का, जैसे एक महिला है जिनका खातून था पहले, फिर खान हो गई, उनका मेल आया, तो बताएं आपको उसमें यह कहा गया कि देखिए, हम लोग भी जानते हैं कि जब शादी होने के बाद नाम बदल जाता है, लेकिन नाम बदलने के प्रोसेस में भी डॉक्यूमेंट्स के नाम नहीं बदलते हैं। जैसे मैट्रिक आपने जिस नाम से किया है वो नहीं बदलता है। हाँ, मान लिया जाता है कि वो आपका नाम है, अगर आप नाम चेंज अपने कानूनी रूप से करवाया है तो वो उसमें आ जाता है। या फिर शादी होने के बाद अगर टाइटल बदलता है तो वो जो है एफिडेविट दिया जाता है और उस समय ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। यानी कि इन वजहों से आपको परीक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा।
हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। जो जानकारी दे रहे हैं आप, वो डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में भी गलत है और इस तरह भी आप गलत कर दिए हैं तो आपकी उम्मीदवारी पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स में जो है उसमें भी गड़बड़ी कर दिए हैं आप, भले ही आप साफ ऊपर नाम सही लिखे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो फॉर्म फिलअप करने में अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ये सब होता है तो उसको सीरियस नहीं लेना है। और आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि देखिए, हमारा उद्देश्य जो है वो मेरिट नॉन मेरिट को सिलेक्ट और बाहर करना है, न कि ये फॉर्म के स्तर पर जो है हम छोटी छोटी गलतियों के लिए छात्रों को बाहर करेंगे। उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा, उसके लिए जो जरूरी जो कदम होता है वो जरूर उठाया जाएगा, जिनसे उनकी उम्मीदवारी समाप्त ना हो, उनको मौका दिया जाएगा। इसलिए इसके लिए पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है। और बता दें आपको हम कि एग्जामिनेशन 13 दिसंबर को अटल है, ये नहीं टलने वाला है। साफ साफ एक शब्द में कहा गया कि हम नोटिस में संभावित भी नहीं लगाने वाले थे, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है, उसके कारण संभावित लग गया। यानी कि 13 दिसंबर का एग्जाम जो है वो अटल है और हो सकता है, हालांकि ये बातें वहां से नहीं कही गई, कि एक शिफ्ट में ही परीक्षा हो, और मुझे 2 शिफ्ट का कोई आसार भी नहीं दिख रहा है। न ही बॉडी लैंग्वेज से लगा कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो सोर्स है हमारे आयोग के, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि 13 दिसंबर का डेट हमने पूरे देश के होने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तय किया है। बस एक एग्जाम है, जेई का एग्जाम, जो रेलवे का जेई का एग्जाम है वो भी 13 दिसंबर को है। तो उस पर आयोग का कहना है कि देखिए, ये जो है डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है और इसके लिए हम कभी भी डेट आगे पीछे नहीं करेंगे। यानी कि 13 दिसंबर के लिए आयोग ने जो है कमर कस लिया है। किसी भी परिस्थिति में 13 दिसंबर का डेट नहीं बढ़ने वाला है, आप ये ध्यान रख लें। तो छात्र भी कमर कस लें कि 13 दिसंबर को आपका एग्जाम हर एक परिस्थितियों में होने वाला ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।